जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आज हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हार्दिक भाई शुक्ल और उनके पिताजी चंदू भाई शुक्ल जो उमरगांव से आए हैं, और उमरगांव जो गुजरात में है उसका मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ महाभारत और रामायण की वहाँ जो है पूरी रिकॉर्डिंग हुई, वीडियोस बनी और भी दुनिया भर की वहाँ वीडियोस बनती हैं। मगर आज जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की सेवा जो है वो एक बड़ा कठिन सवाल बन गया है। और देखिए, अगर ये इंसान ना हो तो धर्म की सेवा कौन करेगा। मैंने हार्दिक भाई शुक्ल का सुना जब 21 साल की उम्र में ये कथा वाचक हो गए हैं। आज 32 एज के हैं ये, और एमए इन्होंने की है संस्कृत की, पीएचडी करने जा रहे हैं। और हिंदू सोसाइटी ऑफ बोमोट जो है वो हमने इनको इनवाइट किया है और ये यहाँ कथा करने आए हैं। आज दूसरा दिन था, 3 दिन और माँ भगवत कथा चलेगी। इनकी बातें सुन के जो मेरे को शांति मिली, जो परिवारों को शांति मिली, शायद वो मेरी किस्मत में ना होता। तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा, हार्दिक भाई और चंदू भाई का। आप पधारे हैं, बोमोट में पधारे हैं, एडमिंटन में पधारे हैं, कनाडा में पधारे हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि आपको वीजा लगा। हमने जो भी सेवा है वो थोड़ी बहुत से, मगर आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके कारण वो वीजा देती हैं। सर्टिफिकेट जितने मर्जी लगा दूं उसका कोई फायदा नहीं। मगर हार्दिक भाई, इतनी चुनौती है, कनाडा में बैठ के वर्ल्ड ग्लोबल विलेज हो गया है, बच्चे सनातन धर्म से दूर हो गए हैं, उनको कोई डेफिनेशन ही नहीं पता। तो पहले तो ये बताएं कि आपको ये 5-7 दिन में कनाडा का जो आपका विजिट है कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। वैसे विदेश की धरती में रहने के बाद भी यहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन अपने धर्म को भूले नहीं है। वो देख के मेरे हृदय में बहुत आनंद होता है, क्योंकि आजकल कलयुग के अंदर इतनी दौड़धाम है और लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वैसे समय में विदेश की धरती में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को न भूलना, अपने संस्कारों को न भूलना, बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण संत सभी का आदर और सम्मान करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ कनाडा में आके मेरे हृदय को तो बहुत आनंद हुआ है, और मैं तो और एक्सप्लोर करना चाहूँगा, क्योंकि और बहुत सही जगह देख पाए और बहुत से लोगों को मिल पाए, ताकि हमें पता चले कि विदेश की धरती में भी हमारा सनातन धर्म कितना फैल रहा है। 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, हमारा जब इंटरव्यू हुआ था इसके पहले, तब बात हुई थी कि हमें हमारे सनातन धर्म को फैलाना है, कहीं कहीं सोया हुआ है उसे जगाना है। तो बस ये बहुत आनंद हुआ कि आज की युवा पीढ़ी भी यह धर्म कार्य के अंदर अपने दिल और हृदय से इनकी सेवा करते हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ। आपकी बात बीच में काटूंगा, आपने युवा की बात की। देखो, ये वेस्टर्न सोसाइटी है, मैं भी बेटियां लेके आया और भी बेटियां बेटे लेके आए। तो वेस्टर्न सोसाइटी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शादी की है। हमारे यहाँ वर को ढूंढना, वधु को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए जो डेटिंग, पता नहीं आपने कभी सुनी कि नहीं। उसके बाद इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर रेशियल मैरिजेस हो रही हैं। तो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे। ये एक वैसे देखने जाओ तो एक दुख की बात है, क्योंकि पहले के जमाने में इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम होती थी। इंटर रिलीजियन मैरिज बहुत न देखने के बराबर होती थी। तभी क्या होता था कि हमारी जो वंश परंपरागत थी वो बढ़ते रहती थी, हमारा वंश आगे बढ़ता रहता था, क्योंकि दूसरे के जेनेटिक में, दूसरे के ब्लड में कौन सी बीमारियां है, क्या है, वो हमें पता नहीं रहता था। हमारे परिवार के अंदर कौन सी चुनौतियां हैं वो हमें सब पता रहती थी। तो इस हिसाब से हमारे जब खुद के कुटुंब के अंदर आप विवाह करो, अपने
रिलीजियस के अंदर आप मैरिज करो। आज के जमाने में ये इंटरकास्ट होने के बाद बहुत सी जगह पर हमने देखा है कि सबसे बड़ी तकलीफ चुनौती आती है संतानोत्पत्ति का, संतान न होना, बालक का जन्म न होना। उसका एक कारण ये भी है कि जब आप दूसरे कास्ट में गए हो तो उसके कास्ट में पूर्वजों के अंदर कौन सी बीमारियां हैं, हमारे वहां पे नाड़ी कहते हैं, नाड़ी, दोनों की जब सेम नाड़ियां मिलती है तब भी संतानोत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है। तो आगे जाने के बाद उनके ब्लड के अंदर कौन सी चुनौतियां हैं और हमारे ब्लड के अंदर जब ब्लड जमा होता है तब जाकर संतानोत्पत्ति की तकलीफें जमा होती है। दूसरा, हमने देखा है कि इंटरकास्ट जाते हो तो थोड़ा विचार की भी वैमनस्यता आ जाती है। समझो कि कोई हिंदू है, दूसरा कोई दूसरे धर्म का है, तो हिंदू धर्म में प्योर वेजिटेरियन रहना, जितना हो सके उतना धर्म के साथ जुड़ा रहना। और धर्म में जाओगे तो धर्म के साथ तो जुड़े रहते अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से, किंतु तकलीफें वहां आ जाती है कि वेज नॉन वेज के वहां पे तकलीफें आ जाती है। तो कभी कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपना रिलीजियस छोड़ के वेजिटेरियन छोड़ के नॉन वेजिटेरियन हो जाऊं, या नॉन वेजिटेरियन है वो ये नहीं चाहता कि मैं हमेशा के लिए वेजिटेरियन हो जाऊं। तो ये थोड़ी विचारों की वैमनस्यता आ जाती है। घर के अंदर छोटे मोटे दुराव छोटा आ जाते हैं, पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं। पहले के जमाने में क्या हर रोज सब लोग एक साथ हिलते मिलते थे, एक साथ खाना खाते थे, तो वो क्या प्रेम बढ़ता था। आज कार्य के अनुसार सुबह से शाम तक भाई रहते हैं, पुरुष रहते हैं, वो बार ऑफिस के लिए जाते हैं। शाम को जब आते हैं तब बहन अपने काम के लिए जाती है, या फिर सुबह बहन जाती है, शाम को भाई जाते हैं। यहाँ पे तो अब इंडिया से बाहर आओ तो यहाँ पे तो टाइमिंग के ऊपर सब काम काज चलते हैं, तो किसी का टाइमिंग के ऊपर काम रहता है तो मिलना जुलना वो कम हो जाता है, तो विचारों के अंदर थोड़ा मन मोटाव आ जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही कही आपने और विस्तार में कही। चंदू भाई, आपने बताया कि आपके पूर्वज ही जो हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, आप इनके पिता हैं, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ये कब तक चलेगा? अभी तो देखो हिंदुस्तान में तो जब तक रह रहे हैं तब तक तो अपने पूर्वजों के संस्कारों के हिसाब से चल रहे हैं। सब परिवार अभी बाहर निकलने लगे, बाहर जाने के बाद अपने ही समाज के लोग मिलना मुश्किल हो जाता है, अलग अलग कास्ट के लोगों से जुड़े रहते हैं, तभी उसका विचार आ जाता है, अपना विचार उसमें आ जाते हैं, तभी बच्चे लोग थोड़ा भटक जाते या तो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं। तभी इसमें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी नहीं मगर बहुत सालों के बाद हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत आ जावे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक साथ में रख के चलना, ये एक ही धर्म ऐसा है कि वसुदेव कुटुंबकम को मानता है। और पुराना धर्म भी एक ही है, सनातन। और ऐसे बोलो तो बाकी सब मजहब है, धर्म नहीं है। सनातन सिर्फ धर्म है, बाकी जितने धर्म बोलो वो सब मजहब है, अलग सनातन धर्म से निकले हुए ब्रांचेस है, इसीलिए उसको मजहब कहते हैं। हाँ, अपना सनातन धर्म है, मूल धर्म है। तो सनातन मूल धर्म है, उसको अभी जैसे बोला कि जागरूक करना है, तो मेरे को तो एक ये लगता है कि सनातन धर्म के लोगों को जगाना पड़ेगा। खुद का ऐसा धर्म अपनी इतना पहले से है, तो जब से पृथ्वी बनी है तभी से सनातन धर्म चला आ रहा है, वो धर्म को जगाना पड़ेगा। तो एक दुख की बात है हिंदुओं के लिए कि आप लोगों को जगाना पड़ेगा। आप दूसरों को क्यों नहीं जगाते हो? सनातन धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते हो? ये इसमें एक अपनी एक कमी है सनातन धर्म वालों की कि अपने धर्म के अंदर एक तो अपने धर्म की शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती, पहली वो है। दूसरे धर्म की शिक्षा उसके स्कूल में मिलती है, तो छोटे से उसको उसके धर्म की शिक्षा मिलती है। अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा मिलती नहीं है तो संस्कार नहीं मिलेगा। माँ बाप भी अपना ऐसे है कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है।
दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो अपने धर्म के हिसाब से पहरवेश है या तो कैसे भी करके भेजना, वो अपने धर्म को पालन करके। अपने हिंदू धर्म के बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आजकल इतना पाश्चात्य संस्कार आ गया है कि बच्चियां अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं तो उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। उसको टोकना चाहिए कि बेटा ये अपने संस्कार नहीं है, अपने धर्म में ये नहीं आता है। तो कपड़ा पहनाव कैसा रखना चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से अपन सामने से हाथ देखते मालूम करना चाहिए नहीं, ये हिंदू धर्म का है। मगर बीच में काटना चाहूंगा, आपने कहा कपड़ों की बात की, यहाँ हमारे बच्चे वेस्टर्न सोसाइटी में स्कूलों में जाती हैं, अगर आप जैसी वेशभूषा में जाएं या चोटी रखें तो यहाँ जो है बच्चे दूसरे जो टीज करते हैं, बिचिंग करते हैं उनके साथ, ठीक है ना, तो वो बड़ी चुनौती है। तो इधर जो धर्म का जो प्रस्थान है, जो एक्सपेंशन है धर्म की, वो आप लोग आते रहें, मंदिर जो है वो कार्य करें। अब मंदिर की बात करूंगा मैं आपको, तो यहाँ जो धंधा बन गया है एस्ट्रोलॉजी, पाम हिस्ट्री रीडिंग, और ये नहीं कि पंडित कर रहे हैं हम, हाँ। ये और जाति के लोग और लोग भी कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं। जो है वो वॉलंटियर आते हैं, हाँ। यहाँ बिल्कुल विजिटर आते हैं, सॉरी वॉलंटियर नहीं कहूंगा, विजिटर आते हैं, हाँ। और विजिटर आके वो यहाँ प्रसार करते हैं ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का। वो अपना कार्ड फंसा जाते हैं गाड़ियों में, गोरों के हमारे में, और वो 4-5 महीने आते हैं, जब वेदर अच्छा होता है, उधर गर्मी होती है, पैसे कमा के वो निकल जाते हैं। और ज्यादा वो साउथ इंडियन है, मैं बताना चाहूंगा। तो उस चीज को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक जात का फ्रॉड ही है, लोगों का ठगने की बात है। मगर आजकल क्या है, लोग कम मेहनत करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तभी ऐसे जो बहकावे वाले लोग होते हैं कि बड़ी बड़ी बात करके उसको आगे जाने के लिए उसका फायदा उठा के चले जाते हैं, ऐसे लोगों के चुंगल में ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कम मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे लोग संपर्क में जाते हैं, और ऐसे फ्रॉड लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं। पैसा मिलता है तो एक आएगा, दूसरे दिन 2 साथ में लेकर आएगा, 3 आएगा, तो ये तो चलते ही रहेगा। मगर इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि अपन अच्छा कोई पंडित जी पढ़ा लिखा रहेगा, वेद में शास्त्रों में जो जानकार है, विद्वान है, ऐसे पंडित लोगों के पास जाए। हाँ, ज्योतिष गलत नहीं है, अपने ऋषि मुनि लिख के गए है, ग्रह नक्षत्र सब सही है, मगर उसको बताने वाला आदमी सही होना चाहिए। अगर ज्योतिष के सहारे पे चलोगे अच्छे आदमी से तो आपको कभी भी कुछ तकलीफ नहीं आएगी, मगर ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ अगर मिल जाओगे तो तकलीफ आएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था। मगर फिर आता हूँ हार्दिक भाई के पास कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया। जब तक जिंदा हो इसी विषय में हो, इसी भाषा में हो, इसी विषय में हो, तो कितनी बड़ी चुनौती आपने एक्सेप्ट की। इस चुनौती को देखते हुए क्या आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, वो थोड़ा ज्ञान हमारे व्यूअर्स को भी दें। देखिए, ये तो अपने अपने सोचों की बात है। मेरे जीवन में जितनी भी चुनौती आई, मैं उसे चुनौतियां नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर एक के फील्ड के हिसाब से, हर एक की फील्ड में, फील्ड आपका हो या मेरा हो, उसके अंदर छोटी मोटी तकलीफ तो आने वाली है। और मैं तो अपने दोस्तों के भी साथ कभी बैठता हूँ, तब एक ही बात करता हूँ कि हर एक को दूसरे की फील्ड ज्यादा पसंद आती है। कोई मेरा मित्र मुझे मिलेगा तो मुझे कहेगा कि पंडित जी आपको कितना अच्छा, हर दूसरे के घर खाना जाना, वहां से आपको दक्षिणा मिलती है। किंतु हमें पता है कि हमारे फील्ड के अंदर कितनी तकलीफ है। हमारा जो कामकाज है वो सीजनेबल है। जैसे दिवाली हो तो काम ज्यादा हो जाता है, गणपति हो तो काम ज्यादा हो जाता है, नवरात्रि हो तो उसके बाद तो 4-5 महीने पंडित जी घर पे बैठते हैं। तो वो पंडित जी को ही पता है कि उसके काम काज के अंदर कितनी तकलीफ है। उस प्रकार आप जो काम करते हो, आपको पता है कि आपके फील्ड के अंदर कितनी चुनौतियां हैं। तो हर किसी को एक दूसरे के काम अच्छा लगता है। उस प्रकार आपने जिसे मुझे कहा, तो मैं अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों को चुनौती नहीं मानता हूँ। वैसे छोटी मोटी तकलीफें है कि कहीं बाहर आना जाना तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रह जाता है कि जैसे तैसे जगह पर खड़ा नहीं रहना, जैसे तैसे जगह पर खड़े होके कुछ खाना पीना, या फैमिली के साथ गोलगप्पे नहीं खाने। तो
कभी कभी समझो कि हम वो रेडी के ऊपर खड़े खड़े गोलगप्पे खाएंगे, यही धोती कुर्ते में रहेंगे, और जैसे मैं गोलगप्पे खाने के लिए मेरा मुंह खोला कोई यजमान सामने आ गया तो थोड़ा छोटा मोटा ये तकलीफें रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पंडित जी गोलगप्पे नहीं खाते, हाँ अपने घर पे बनाते हैं, घर पे खाते हैं, हाँ तो स्वच्छता में खाए, सादगी में खाए। आपका बेटा कथावाचक बनेगा? देखो सबसे पहले बात तो ये है कि मैं अपने बेटे को कभी जबरदस्ती नहीं करूँगा। उसकी जो इच्छा है, उसको यदि ये लाइन में आना है, यानी संस्कृत की लाइन में पढ़ाई करनी है, उसको यदि कथाकार बनना है, कथावाचक बनना है, तो मैं शौक से उसको कथावाचक बनाऊंगा। किंतु यदि वो चाहता है कि उसको किसी और लाइन में जाना है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या अन्य कोई भी फैकल्टी हो, उसमें यदि वो जाना चाहता है, तो मेरी ओर से उसे कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी, क्योंकि उसके जीवन के ऊपर उसका हक है। हाँ, मैं उसको सलाह दे सकता हूँ कि तू ये लाइन में जा, तुझे अच्छा है, बाकी उसको ये लाइन में आना ना आना वो उसके हाथ की बात है। सही कहा आपने। और चंदू भाई, दोबारा फिर आपसे मुखातिब होता हूँ कि आप बच्चे के साथ आए हैं, आप दोनों का प्यार, बाप बेटे का प्यार, ये एक रोल मॉडल बन गया हमारे परिवारों के लिए। और ऐसे मैं चाहता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे से प्यार करता है, ऐसे चाहता हूँ कि हमारे और परिवारों में भी ऐसे प्यार पनपे। तो आप कुछ दिनों से कनाडा की धरती पे घूम रहे हैं और यजमानों के यहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि क्या चीज मिसिंग है हमारे परिवारों में? ऐसे तो जैसे आपने बोला वैसा कि हम बाप बेटा साथ में रहते हैं। आजकल ऐसा हो गया कि बाप और बेटा जो भी साथ में रहता है, दोनों को जमता है नहीं, सोच अलग अलग हो जाती है। बिजनेस में साथ में रहते हैं तो भी, जब हम एक ही फील्ड में एक ही काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा सोच आपने देखा है, अगर आप बताओगे किसी को हम बाप बेटे हैं, तभी मालूम गिरेगा कि बाप बेटा है, बाकी किसी को मालूम नहीं गिरेगा कि दोनों बाप बेटा है। अच्छा। तो मेरे दोनों बेटा, एक दो बेटा आईटी में है, हम बेटे को कभी बेटे की तरह नहीं रखा है, फ्रेंड की तरफ रखा है। बेटा जो बड़ा हो जाता है तो उसको अपने मित्र की तरह रखना चाहिए, मित्र की तरह इसका बर्ताव करना चाहिए, तो घर में प्रेम बढ़ेगा। आजकल बच्चे लोग थोड़ा बड़ा हो जाते हैं ना, तो ऐसा समझते हैं कि पिताजी ने जो मेहनत किया वो उसको दिखती नहीं, कि मेरे बाप ने मेरे को बड़े करने के लिए क्या किया। जब आज मेरे बच्चे वो सोचते हैं कि आज मैं देखो ये कथावाचक बना, ऐसा तो नहीं इतना पढ़ा है लिखा है, तो वो सोचता है कि मेरे पिता ने कितनी मेरी मेहनत की है, तो मेरे को उसकी मेहनत की है, तो उसके मेहनत के हिसाब से उस खरा उतरना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसलिए वो मेहनत कर रहा है। आज वो कितनी कथा कर रहा है, भागवत करता है, राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत, एक कथा के अंदर 18,000 श्लोक है। देखो 4 कथा करता है, और आपने यहाँ कथा देखिए, एक श्लोक लेने का, फिर उसका भाषांतर करके लोगों को देने का। इसलिए आज कनाडा की यहाँ जितनी भी पब्लिक है, सब बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छी कथा की, हमने बहुत अच्छी कथा सुनी। मगर आज ये कथा में आप भी बोले कि कल भी आपने बोला था कि मेरे को मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी कथा मैं सुनूंगा। तो ये है उसका कथा करने का शैली। और पहले से हमने बच्चों को यही संस्कार दिया है कि भगवान, आप जो धार्मिक कार्य, पहले तो धार्मिक कार्य कर रहे हो, कथा कर रहे हो, कथा को आप कोई व्यवसाय मत समझो, ये अपना कर्म है। ब्राह्मण के हिसाब से आप उनको, सामने वालों को आध्यात्मिक नॉलेज ज्ञान देना है, अपना कर्म है और अपना करना है। उसको पैसे से व्यवसाय के साथ मत छोड़ो, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है, कहीं से दे देगा। मगर निस्वार्थ भाव धर्म के काम जब भी करोगे, ऊपर वाला उसका फल देने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हाथ फैलाओ तो ऊपर वाले के पास फैलाओ, नीचे वाले के पास फैलाओ। ये बताइए, आप ज्वाइंट फैमिली है? हाँ, इनकी बहू आपकी इज्जत करती है? पहले आप बिल्कुल बता दूं कि मेरा 2 बेटा है, दोनों का शादी हो गया। मेरी दोनों बहू नहीं है, मैं उसको बेटी बोलता हूँ, वो मेरे को पापा बोलते हैं। हमारे पूरा उमर गांव हमारे घर पे आता है तो ऐसा बोलता है कि आपकी बेटी है, वो भी हमारे को पापा ही बोलते हैं, क्योंकि अपनी बेटी भी किसी के घर पे जाती है, दूसरे की बेटी अपने घर पे आई है। जबर बेटी बना के रखोगे तो वो आपको बाप का प्यार देंगे, बिल्कुल सही। मगर बहू बना कर रखोगे तो वो ससुर के जैसा बर्ताव करेगी। इसलिए पहले से ही बहू को बेटी बना कर रखो। देखिए दर्शकों, इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं बाप और बेटा ने, और धर्म को समर्पित हैं और सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। इंटरव्यू खत्म करने से पहले हार्दिक भाई, एक यंग जो MA संस्कृत की किए हैं, PhD करने जा रहे हैं, हमारे परिवारों के लिए, हमारे यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? यूथ के लिए संदेश केवल इतना ही है कि ये कली काल के अंदर, कलयुग के अंदर आप सभी को कलयुग का रंग न लगे। आप
सनातन धर्म की रक्षा करें, हो सके उतने अपने माता पिता की सेवा करें। और मैं ये चाहता हूं कि हो सके तो सभी प्रकार के नशों से दूर रहे, क्योंकि आज का यंगस्टर नशों के साथ ज्यादा लगाव लगाने लगा है। तो नशों से दूर रहे, बाकी कोई भी नशा हो, ड्रिंक हो या ड्रग्स हो, कोई भी हो, वो सभी नशों से दूर रहे। और हो सके तो दिन में एक बार, न हो सके तो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार भगवान के दर्शन अवश्य करें, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन चंदू भाई और हार्दिक भाई, और ऐसे ही आप जुड़े रहें धर्म के साथ और हम आपके साथ जुड़े रहें।